विज्ञापन में ये स्पष्ट था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा। चेयरमैन सर भी बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी चलते हम लोगों ने ये मांग भी किया था कि अपियरिंग में मौका दीजिए होंगे जिनका कि और जगह रिजल्ट होगा। तो एक ही अभ्यर्थी का दो तीन जगह रिजल्ट हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा। इसी तरह आप कीजिए, नहीं तो फिर तो नियोजन इकाई वाली बात हो गई कि जैसे नियोजन इकाई में पहले होता था एक अभ्यर्थी 200 जगह अप्लाई करता था, पता चला उसका 50 जगह रिजल्ट हो गया। 1 to 5 में तो ज़्यादा मार्क्स वाले भी अभी सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए अगर इसमें 1 to 5 वाले जैसे 11th 12th में चले जाएंगे, 9th 10th में चले जाएंगे, हजारों सीट खाली हो जाएगा। नियोजित शिक्षक जी को राज्यकर्मी का दर्जा आप कह रहे हैं कि आप दे देंगे, बिल्कुल, तो उनके बारे में भी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि वो लोग इसमें काउंसलिंग कराए कि ना कराए। उनके जगह पे आप नया रिजल्ट दीजिए, नए अभ्यर्थियों को रिजल्ट दीजिए, नए अभ्यर्थियों को रिजल्ट दीजिए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार रिजल्ट जारी हो रहा है। ऐसे में दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट जारी होने की बातें सामने निकल के आ रही है। जिस तरीके से इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या कुछ मुद्दा लेके पहुंचे हैं और क्या क्या परेशानियां हो रही है अभ्यर्थियों को, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिलीप, जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर रिजल्ट आ रहा है, ऐसे में 1 सीट 1 कैंडिडेट की मांगे हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो एक अभ्यर्थी का 2 रिजल्ट आ रहा है, ये क्या है? देखिए, विज्ञापन में ये स्पष्ट था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा। चेयरमैन सर भी बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसी चलते हम लोगों ने ये मांग भी किया था कि अपियरिंग में मौका दीजिए बीएड चाहे डीएलएड या सीटेड वाले को। अब यहाँ क्या हुआ है, 1 to 5 का रिजल्ट आया है। हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जिनका कि 11th 12th में भी रिजल्ट है। अब 9th 10th का रिजल्ट भी आएगा, उसमें भी ऐसे लोग होंगे जिनका कि और जगह रिजल्ट होगा। तो एक ही अभ्यर्थी का 2 तीन जगह रिजल्ट हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि आप एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट पे कायम रहिए। 1 पोस्ट 1 रिजल्ट, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए। इसी तरह आप कीजिए, नहीं तो फिर तो नियोजन इकाई वाली बात हो गई कि जैसे नियोजन इकाई में पहले होता था एक अभ्यर्थी 200 जगह अप्लाई करता था, पता चला उसका 50 जगह रिजल्ट हो गया, कहीं एक जगह ज्वाइन किया, बाकी जगह सीट खाली रह गया। तो फिर बीपीएससी से कराने का क्या मतलब रह जाएगा? फिर तो इसमें भी सीट खाली रहेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए। और अब तो रिजल्ट आपने दे दिया, तो कम से कम अब काउंसलिंग जब होगा उसमें जो सीट खाली रहेगा तो उसके जगह पे आप सेकंड काउंसलिंग ये मेरिट लिस्ट निकालिए, सेकंड मेरिट लिस्ट निकालिए, जिसको वेटिंग लिस्ट कह दीजिए, जो कह दीजिए वो निकालिए। मेरा ये कहना कि 1,22,000 आप कह रहे हैं, तो जो योग्य अभ्यर्थी हो उनको 1,22,000 को नौकरी मिलना चाहिए, सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर योग्यता है तो ऐसा हम नहीं करें कि जो फेल है उसको आप जबरदस्ती पास कर दिया, ऐसा भी हम नहीं करें। लेकिन 1 to 5 में तो ऐसी बात है नहीं। 1 to 5 में तो ज़्यादा मार्क्स वाले भी अभी सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए अगर इसमें 1 to 5 वाले जैसे 11th 12th में चले जाएंगे, 9th 10th में चले जाएंगे, हजारों सीट खाली हो जाएगा। नियोजित शिक्षक जी को राज्यकर्मी का दर्जा आप कह रहे हैं कि आप दे देंगे, घोषणा कर दिए, तो उन 10-15 हज़ार या 20 हज़ार हो सकता है कि वो पास किए होंगे इस बहाली में। आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, तो बिल्कुल, तो उनके बारे में भी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि वो लोग इसमें काउंसलिंग कराए कि ना कराए। उनके जगह पे आप नया रिजल्ट दीजिए, नए अभ्यर्थियों को रिजल्ट दीजिए, नए अभ्यर्थियों को रिजल्ट दीजिए। आप क्यों, जब नियोजित शिक्षक भी अब परेशानी में है कि हम क्या करें, क्योंकि उनका पहले का अनुभव खत्म हो जाएगा इस बहाली में शामिल होंगे, तो अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा सरकार कर दी है, तो अब वो लोग नहीं चाहते हैं इस बहाली में शामिल होना। तो इसलिए उनके जगह पे नए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए ना, अगर वो योग्य है तो। यही हमारे द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि न डीएलएड पास अभ्यर्थी है न बीएड पास अभ्यर्थी है। ऐसे में वो परीक्षा में भी बैठ गए, पास भी हो गए, उनका रिजल्ट भी दे दिया गया। ये चीज हम लोग तो पहले से ये कहते ना, ये चीज पहले से था कि जब बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने से पहले जो अपियरिंग में फॉर्म भरा गया, चाहे बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग या फिर सीटेड अपियरिंग, तो उनका मार्क्स अपलोड कराया जाएगा। और जो मार्क्स अपलोड नहीं करेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा, चाहे मार्क्स अपलोड नहीं किए, तो वैसे लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा किया ही नहीं गया, यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया डायरेक्ट। तो ये तो गलती आयोग ने, बीपीएससी ने किया है, और इसके लिए सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार ने बीपीएससी को जबरदस्ती रिजल्ट जारी करवाया है, कंधे पे बंदूक रख के। ऐसा लग रहा है कि 2 नवंबर के बाद पता नहीं क्या है 2 नवंबर को, कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांट ही देना है। यानी हड़बड़ी में गड़बड़ी, हड़बड़ी में 10 नवंबर को, 20 नवंबर को भी नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं ना है कि 2 नवंबर के बाद विधानसभा भंग करना है। कुछ डेटा वायरल हो रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा वायरल किया जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस में पासवान समाज के लोग बैठे हुए हैं, ऐसा डेटा आया है। एक पासवान टाइटल है, एक बैठा टाइटल है। तो उसके बारे में बीपीएससी का जब ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके सचिव ने जानकारी दी कि बिहार सरकार का कोई ऐसा रूल है, तो देखना पड़ेगा, तभी उन लोगों ने दिया है। ये कहाँ तक सही है दिलीप जी? 1800 से ऊपर रिजल्ट गायब है, इसको भी लेकर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। देखिए, अब ये इसमें हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगा मैं नहीं बोलता। जैसे एक रोल नंबर के बारे में आ रहा है कि लगातार सीरियली रोल नंबर हमारे पास है, तो उसमें दिक्कत ये है ना कि जितना वैकेंसी है कुछ सब्जेक्ट में,
उससे कम अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं एग्जाम में। मतलब मान लीजिए कि 3000 सीट खाली है, उसमें 2000 अभ्यर्थी ही एग्जाम में बैठे हैं और उसमें पास भी करना है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं उनको वो 75% रिजल्ट देना है तो पास किए, तो उसमें तो लगातार रिजल्ट आ ही जाएगा ना। आप खुद सोचिए कि जितना सीट है उससे कम अभ्यर्थी है तो उसमें तो सबका रिजल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए होंगे, इसलिए वो सभी पास नहीं हुए। नहीं तो सभी पास हो जाते और सबका रोल नंबर सीरियली हो जाता। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि गड़बड़ी है। इन तमाम विसंगतियों को लेकर विभाग को क्या कुछ करना चाहिए आपके? देखिए, हम विभाग के संपर्क में है और जो भी अभ्यर्थी का मुद्दा है, जो हमें बताया गया, जो हमने खुद भी देखा है, उन सारी बातों से हम बीपीएससी को अवगत करा रहे हैं, शिक्षा विभाग को अवगत करा रहे हैं। उन पे बीपीएससी को भी, शिक्षा विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए और हमें उम्मीद है कि लेना ही होगा। ये लाखों अभ्यर्थियों के हित का सवाल है। और नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपको विधानसभा भंग करना है, जो करना है, गठबंधन बदलना है, जो करना है कीजिए, लेकिन अभ्यर्थी को पीसीए मत। इसमें आप आराम से बहाली को पूरा कीजिए और जितना सीट इसमें काउंसलिंग के बाद खाली रहता है उतना पे सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलवाइए। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट निकलवाने की बात कर रहे हैं छात्र दिलीप, तो वहीं दिलीप का यह साफ कहना है काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है। उसको लेकर विभाग के हम संपर्क में और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तमाम विसंगतियों को हम अतुल प्रसाद जी के पास पहुंचाएंगे, वार्ता करेंगे। तो वहीं अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। 1 कैंडिडेट 1 सीट की बातें हो रही है, ऐसे में एक कैंडिडेट का 2-2 रिजल्ट दे दिया गया है। अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है, इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम तो चयनित हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग ने इसको लेकर कुछ नहीं किया, हमें लेकर कुछ नहीं किया। ऐसे में डीएलएड बीएड को लेकर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा करते हुए यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, ऐसे में जो डीएलएड पास नहीं है, डीएलएड फेल है, जो बीएड फेल है, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ गए हैं और परीक्षा में बैठकर कहीं ना कहीं पास हो गए हैं। तमाम अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ कहते हैं छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि चेयरमैन अतुल प्रसाद अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए हम 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।